हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द instability of the nucleus can be due to various causes. An unstable nucleus emits radiation if possible to transform into less unstable state. Then cause and the result can be: option first, a nucleus of excess nucleons is alpha active. Option second, an excited nucleus of excess protons is beta negative active. Option third, an excited nucleus of excess proton is beta positive active. Option fourth, an nucleus of excess neutrons is beta negative active. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो न्यूक्लियस की इनस्टेबिलिटी होती है उसके कई कारण हो सकते हैं. तो कोई भी कारण रहा हो तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है एंड लेस अनस्टेबल स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं और उनका क्या रिजल्ट रहेगा वो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट के रूप में हम लोग, हमारे पास जो डीके दिए गए हैं यानी कि बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके एंड अल्फा डीके जो हमें दे रखे हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये बेसिकली होते क्या हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ बीटा पॉजिटिव डीके की. बीटा पॉजिटिव डीके बेसिकली होता है उस ऐसे न्यूक्लियस के अंदर होगा जिसके अंदर प्रोटॉन का जो नंबर है वो ज्यादा है. तो इस कंडीशन के अंदर प्रोटॉन जो है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल को एमिट करते हुए न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो जाता है और साथ में एक पार्टिकल निकलता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनो. तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसके अंदर प्रोटॉन जो पी है वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर, साथ में एमिट करता है पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो ये बेसिक रहता है बीटा पॉजिटिव डीके का. तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूं कि जो पी है ये मेरा क्या है, प्रोटॉन है. पी मेरा क्या है, प्रोटॉन है. एन जो है ये मेरा क्या है, न्यूट्रॉन. इसी तरह से यदि सेकंड की कंसेप्ट के अंदर मैं बात करता हूं बीटा नेगेटिव डीके की, बीटा नेगेटिव डीके तो ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, बीटा पॉजिटिव डीके का. यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होता है प्रोटॉन के अंदर और डीके करता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल का और साथ में एक पार्टिकल आता है एंटी न्यूट्रिनो. ये हमारे पास रहता है बीटा नेगेटिव डीके. जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो बीटा डीके के अंदर जाता है और हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन के अंदर चेंज होते हैं, साथ में पार्टिकल एमिट होता है बेसिकली बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है. कंसेप्ट के अंदर अल्फा डीके, अल्फा डीके बेसिकली क्या होता है, यदि मेरे पास कोई न्यूक्लियस है एक्स, इसका मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड, तो जब ये हमारे पास किसी अल्फा डीके के अंदर जाएगा तो अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 यानी कि हीलियम न्यूक्लियस को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल. और ये एक डॉटर न्यूक्लियस बनाएगा जिसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 4 से, और मास नंबर कम हो जाएगा 4 से और एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो जाएगा 2 से. तो ये बेसिक हमारे पास रहता है तीनों डीके के लिए. तो इन तीनों की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अब मैं एक एक करके ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी बात करता हूँ. स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दिया है, ए जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें दे रखा है ए न्यूक्लियस ऑफ एक्सिस न्यूक्लियॉन्स इज अल्फा एक्टिव. तो जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज्यादा है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है और इसकी वजह से ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबल है. तो ये न्यूक्लियॉन्स कम कर देगा. कम करने के लिए ये क्या करेगा, अल्फा डीके के अंदर चला जाएगा. अल्फा डीके न्यूक्लियॉन्स बेसिकली होते क्या हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं. तो दोनों को कम करना पड़ेगा, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है तो दोनों को कम करने के लिए अल्फा डीके होगा जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का क्या हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर इनका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा. बी स्टेटमेंट जो है वो हमें दे रखा है
एन एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ एक्सेस प्रोटॉन इज बीटा नेगेटिव एक्टिव। तो जिसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन क्या है, एक्सेस में है। इसको मैं बात करता हूं, प्रोटॉन P जो है ये एक्सेस के अंदर है। तो किसी न्यूक्लियस के अंदर यदि प्रोटॉन ज्यादा है तो वो बीटा नेगेटिव में नहीं जाता, वो जाएगा बीटा पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन बीटा पॉजिटिव को एमिट करते हुए न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, बीटा नेगेटिव में जाएगा, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी जो है हमारा स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, एन एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ एक्सेस प्रोटॉन इज बीटा पॉजिटिव एक्टिव। तो ये करेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है वो बीटा पॉजिटिव एक्टिव होता है और न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो जाता है। तो सी हमारा करेक्ट है। इसी तरह से जो डी ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, ए न्यूक्लियस ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स इज बीटा नेगेटिव एक्टिव। तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। यदि उसके पास क्या है, न्यूट्रॉन एक्सेस के अंदर है, न्यूट्रॉन एक्सेस के अंदर है, तो ये न्यूट्रॉन क्या चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन के अंदर, और एमिट क्या करेगा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट करेगा। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जो ए सी एंड डी है ये करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए सी एंड डी ये हमारे करेक्ट होंगे। सो ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.